नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं यथार्थ मीडिया। जेईई यानी इंजीनियरिंग कोर्स और नीट यानी मेडिकल कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा को बढ़ते हुए कोरोना केस के कारण टालने की आवाज़ें तेज हो रही हैं और इस मसले पर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 7 गैर भाजपा वाली राज्य सरकारें कोरोना काल में परीक्षाओं के खिलाफ उतर आई हैं। विरोधी पार्टियां वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी हुई। इसी बहाने कांग्रेस ने विपक्ष को फिर एक मंच पर लाने का प्रयास नए सिरे से शुरू कर दिया है। विपक्ष की कोशिश है केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए झुके, लेकिन सत्ता पक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि परीक्षा तो होके रहेगी, जिसे जो करना है कर ले। नीट और जेईई की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर इसे टालने के लिए दबाव बना रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने छात्रों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम है। केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा नियत समय पर ही होगी। वैसे देश भर में जेईई नीट की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को होनी तय हैं। स्टूडेंट्स का एक गुट एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने का हवाला दे रहे हैं। कई लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने परीक्षा लेने का फैसला कर लिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं छात्रों के उन तर्कों के बारे में जिनके आधार पर छात्र परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पहली समस्या बाढ़। उड़ीसा, असम और बिहार की एक बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। लोगों के सामने खाने पीने और रहने की समस्या है। ऐसे में इन इलाकों के छात्र कैसे परीक्षा दे पाएंगे, ये समझ से परे है। इन राज्यों में ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं होगा। ऐसे में सोनू सूद ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। दूसरी समस्या कोरोना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के श्रीनाथ रेड्डी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 15 सितंबर के आसपास भारत में कोरोना का पीक आ जाएगा। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है कि भारत कोरोना सितंबर में पीक पर होगा। ऐसे में छात्रों का तर्क है जिस समय कोरोना पीक पर होगा उस समय एग्जाम कराने का क्या तुक है? क्या इसे कुछ समय के लिए टाला नहीं जा सकता? तीसरी समस्या ट्रांसपोर्ट। देश अभी भी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है, बल्कि कई राज्यों में तो कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। ऐसे में छात्रों के सामने अपने घर से सेंटर तक पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में छात्रों का सेंटर 150 से 200 किलोमीटर तक गया है। कई छात्रों को परीक्षा देने के लिए 500 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा। जिन छात्रों के पास खुद के साधन हैं वे तो किसी तरह जा सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों के पास ये सुविधा नहीं है यानी गरीब है, वो परीक्षाओं को आत्महत्या जैसा बता रहे हैं। चौथी समस्या रुकने और रहने की समस्या। जिन छात्रों का सेंटर दूसरे शहरों में गया है उनके सामने ट्रांसपोर्ट की समस्या के साथ साथ एक बड़ी समस्या उन शहरों में रहने और खाने पीने की भी है। लॉकडाउन की वजह से होटल बंद है और ट्रेवल करके रिश्तेदारों या दोस्तों के यहाँ जाना भी सही नहीं है। ऐसे में ये छात्र कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। पांचवी समस्या मास्क और ग्लव्स। पूरी परीक्षा के दौरान मास्क लगा कर रखना अनिवार्य है। ये उन छात्रों के लिए बड़ी समस्या है जिन्हें अस्थमा है। मास्क के अलावा परीक्षा के दौरान ग्लव्स लगाने के लिए भी कहा गया है, जिनकी वजह से लिखित परीक्षा देने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है।
ये तो रहा एक मुद्दा। अब हम इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर जाते हैं। अगर जेईई नीट की परीक्षा इस साल रद्द कर दी गई तो एक तरह से प्राइवेट संस्थानों का मन बढ़ाने का कार्य होगा। सभी छात्र आर्थिक स्थिति की वजह से प्राइवेट संस्थानों में पढ़ नहीं सकते। ऐसे में इन परीक्षा के न होने से ऐसे संस्थानों की मनमानी भी बढ़ जाएगी और मनचाही रकम वसूल सकते हैं। जो जितना ज़्यादा डोनेशन दे सकेगा उसको सीट मिलेगी। इसके अलावा इस साल अगर परीक्षा ना हुई तो कई छात्रों का साल खराब भी होगा। कई निर्धारित उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। ऐसे में उनके लिए इस साल आखिरी मौका है, इसलिए भी परीक्षा होना जरूरी है। कोरोना काल में जेईई नीट परीक्षा पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से सियासी संग्राम छिड़ गया है। सरकार के रुख से लग रहा है परीक्षाएं हर हाल में होंगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का रुख से भी लग रहा है कि वो आर पार का मन बना लिया है। हालातों से ऐसा लग रहा है परीक्षा का मामला राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कोरोना का कहर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने बच्चों की जान दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है। दरअसल यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि व्यवस्था बनाने का है। परीक्षा का कामयाब बनाने के लिए व्यवस्था व दिशा निर्देशों के साथ साथ सुरक्षित और मुकम्मल समय की भी जरूरत है। मतलब साफ है कि जरूरी नहीं परीक्षा का विरोध छात्रों के हित को लेकर किया जा रहा हो। इसके पीछे कुछ आर्थिक राजनीतिक हित भी छिपे हो सकते हैं। नमस्कार।